हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर में। इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डेन ने पहली बार प्रोबेबिलिटी के ऊपर में बुक लिखा था, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस। जी हाँ, गेम्स के ऊपर में ये चैप्टर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी। गाइस, हमारे पास है कुछ कार्ड्स के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी करेंगे कि हमारा कितना चांसेस है हुकुम का इक्का आने का, कितना चांसेस है राजा आने का, कितना चांसेस है रानी आने का और कितना चांसेस है गुलाम आने का। तो चलिए राजा, रानी, गुलाम और हुकुम का इक्का का तलाश करते हैं। तो हमने ये कार्ड्स ले लिए हैं। पूरे कार्ड्स को डेक कहते हैं। इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में दो कलर के कार्ड्स है, एक ब्लैक और एक रेड। तो पहले हम ब्लैक और रेड को अलग अलग कर लेते हैं। ये है हमारा ब्लैक कार्ड और ये है हमारा रेड कार्ड। अब 52 कार्ड को मैंने आधा आधा किया, इसका मतलब है 26 कार्ड रेड है और 26 कार्ड ब्लैक है। अब ब्लैक का जो 26 कार्ड्स है इसमें भी दो पार्ट है कि एक है आपका क्लब, इसे कहते हैं क्लब, और दूसरा है आपका स्पेड, यह है स्पेड। क्लब यानी चीनी का पत्ता और स्पेड यानी हुकुम का पत्ता। और उसी तरह से रेड को भी अगर हम कर लेते हैं तो रेड के भी दो पार्ट्स है। रेड के दो पार्ट्स में एक पार्ट है आपका हार्ट, जिसे कहते हैं पान का पत्ता, और दूसरा पार्ट है डायमंड, जिसे कहते हैं हम ईंट का पत्ता। अब चलिए जल्दी जल्दी हम कार्ड को यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं, चारों कार्ड को, जिसमें हर एक कार्ड में एक क्वीन, एक जैक, एक एस है और बाकी 9 डिजिट कार्ड है। तो हमने कार्ड्स को बिखरा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 किंग है, 4 क्वीन है, 4 जैक है और 4 एस है। ये जो 4 होके बने 16, इसे कहते हैं ओनर कार्ड। और ये जो 4 जिसमें आपको फेस दिख रहा है, इसे कहते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हमारे पास कितने हुए? 3 12 फेस कार्ड हमारे पास हुए, 4 एस हुए। और ये जो बाकी देख रहे हैं आप, इसे डिजिट कार्ड कहते हैं, जिसमें ए रिप्रेजेंट करता है 1 को हम डिजिट कार्ड के साथ नहीं रखेंगे। ये हमारा ऑनर कार्ड हो गया, हुकुम का इक्का, चिरी का इक्का, पान का इक्का और डायमंड का इक्का। और इधर में जो कार्ड्स है, ये डिजिट कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए? ईच कार्ड में हमारे पास 2 से लेके 10 तक है, मतलब 9 डिजिट कार्ड से 9 36 डिजिट कार्ड्स और 16 ऑनर कार्ड, जिसमें 12 फेस कार्ड्स। इसकी जानकारी हमें बहुत जरूरी है रखनी कि किसमें कितना कार्ड्स है। तो रेड में अगर हम देखें तो रेड में 2 किंग है, 2 क्वीन है, 2 जैक है, 2 एस है और 18 डिजिट कार्ड्स है। ब्लैक में देखें 2 किंग, 2 क्वीन, 2 जैक, 2 एस और 18 डिजिट कार्ड्स। और ईच एंड एवरी में 3 फेस कार्ड, 1 एस कार्ड और 9 डिजिट कार्ड्स ईच एंड एवरी सूट में हमारे पास है। तो गाइज, हमने अपने कार्ड्स को समेट लिया है अब एक बार रिव्यू करते हैं कि हमने कार्ड्स को फैलाकर क्या देखा था। हमने देखा कि हमारे पास टोटल कार्ड्स थे 52 कार्ड्स, जिसमें हमारे पास ब्लैक थे आधे और आधे रेड, 26 ब्लैक कार्ड्स और 26 रेड कार्ड्स। ब्लैक वाले में हमें 2 कार्ड मिलते हैं, एक मिलता है क्लब और दूसरा मिलता है स्पेड। 13 क्लब है हमारे पास, क्लब को हम हिंदी में कहते हैं चीनी का पत्ता, और एक मिलता है हमें स्पेड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हुकुम का पत्ता। और उसी तरह से रेड मिलते हैं, 13 हार्ट्स मिलते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दिल या फिर 13 पान का पत्ता, और 13 हमें मिलते हैं डायमंड, जिसे हम ईंट कहते हैं हिंदी में, ईंट के पत्ते। तो अब इस 13 का भी डिवीजन है, ठीक है। 13 के अंदर में 2 पार्ट फिर से है हर एक सूट में, और इसको एक सूट कहेंगे, इसे एक सूट, इसे एक सूट, इसे एक सूट। तो हमारे पास 4 सूट है। तो ईच सूट कंसिस्ट ऑफ, हर एक सूट में 4 ओनर कार्ड और 9 डिजिट कार्ड। तो 9 डिजिट कार्ड है हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 4 ओनर कार्ड है, जिसमें 3 फेस कार्ड है और एक एस है, ठीक है। एस को हम कहते हैं इक्का। हर एक सूट में हमारे पास 3 फेस कार्ड है। फेस जिसका चेहरा दिख रहा है, तो यहाँ पे चेहरा किसका किसका दिख रहा था? राजा का चेहरा दिख रहा था, किंग, रानी का चेहरा दिख रहा था, क्वीन, और गुलाम का चेहरा दिख रहा था, जैक।
राजा, रानी और गुलाम, किंग, क्वीन एंड जैक। 3 फेस कार्ड है हमारे पास और एक एस है हमारे पास, एक इक्का है हमारे पास। तो हमारे पास कितने फेस कार्ड टोटल हो गए? 3 यहाँ, 3 यहाँ, 6 ब्लैक कलर फेस कार्ड और 3 यहाँ, 3 यहाँ, 6 रेड कलर फेस कार्ड। टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड हो चुके हैं। उसी तरह से हमारे पास एस कितने हैं? 1 1 1 1, 4 इक्के हमारे कार्ड के अंदर में है टोटल। इसे हम 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ऑनर कार्ड हमारे पास टोटल कितना हो गया? टोटल ऑनर कार्ड हमारे पास हो गया 16 और डिजिट्स कार्ड हमारे पास हर एक में 9 डिजिट्स कार्ड है। तो कितने हो गए? 36, 9 9 9 9, 36 डिजिट्स कार्ड। तो देखिए टोटल कार्ड्स हमारे पास 52, जिसमें फेस कार्ड्स 3 into 4 12, एस कार्ड्स 1 into 4 4, टोटल 12 और 4 मिलकर होते हैं 16 ऑनर कार्ड और डिजिट कार्ड 9 into 4 36। तो 36 और 16 इट सम अप टू 52। तो गाइज अब हमने एक एग्जांपल ले लिया है जो कि एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, the queen of diamonds, an S not to be an S. तो चलिए चेक करते हैं। पहला ले लेते हैं हम a king of red color। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 52 है। तो पहले हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स 52। नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर हमारे पास कितना है? चलिए चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर हमारे पास है 2, एक हमारे पास हार्ट का है और एक डायमंड का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी हमें मालूम है, हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारा नीचे में होगा और जो नंबर ऑफ आउटकम्स है, नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर, ये होगा हमारा ऊपर में। अब इसे कैंसिल करके देखते हैं हम, तो आ गया 1/26। तो ये रहा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट है हमारे पास फेस कार्ड। तो चलिए प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड का निकालते हैं। हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास 12 फेस कार्ड है। तो 12 फेस कार्ड हमारे पास है। अब इसका प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट में हम देखेंगे टोटल 52 है, फेस कार्ड हमारे पास 12 है। कैंसिल करेंगे हम, 4 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा और 4 13 जा। तो हमारा आंसर हो गया 3/13। नेक्स्ट में हमारे पास है और रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड हमारे पास कितना है? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो रेड फेस कार्ड हमारे पास 6 है। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम इसका। तो हमारे पास क्या होगा? 6/52। तो इसको कैंसिल करते हैं हम, 2 के टेबल में आ रहा है, 2 3 जा 2 26 जा। तो आंसर हो गया हमारा 3/26। नंबर 4 में हमारे पास है जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स हमारे पास कितने होते हैं? जैक ऑफ हार्ट्स हमारे पास सिर्फ 1 होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जैक ऑफ हार्ट्स इक्वल 1 और प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी में हमारा क्या होगा? 1/52। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पेड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो हमारे पास 52 है ही है। अब फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट कितना होगा हमारा? हम देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कार्ड्स। तो 13 आ गया हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 13/52। 13 1 जा 13 4 जा, 1/4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड्स के कितना क्वीन? क्वीन तो एक ही है, राजा एक है, रानी एक, गुलाम एक। तो क्वीन हमारे पास एक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्रोबेबिलिटी भी हमारा उसी तरह से होगा 1/टोटल दैट इज 52। नेक्स्ट है हमारे पास एन एस, इक्का। इक्का कितना है हमारे पास? तो इक्का हमारे पास, चलिए देखते हैं, 1 2 3 4, 4 इक्का, 4 ऐसे हमारे पास टोटल। तो 4 हो गया यहाँ पे 4/52। कैंसिल करेंगे इसे हम, 4 1 जा 4 13 जा। तो हमारा आंसर हो गया 1/13। अब रहा बात नॉट बी एन एस भी पूछ लिया हमें कि एस अगर नहीं है तो अगर एस नहीं है तो हमारे पास कितना होगा? नंबर ऑफ कार्ड्स नॉट इन एस। टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52 और उसमें से
4 कार्ड्स अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 48। ठीक है, 48। इसको हम ले लेते E और इसको ले लेते F। इसका मतलब हो गया favorable outcomes to the event E is 4 and favorable outcomes to the event F is 48 and total possible outcomes कितना था हमारा 52 था। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी हमारा निकलता है 48/52। दैट इज अगर हम इसे कैंसिल करते हैं 13 4 आता है और ये 12 4 आता है, तो हमारा आंसर हो गया 12/13। ये आंसर हो गया। इसे करने का एक और तरीका है, वो तरीका कौन सा है वो हम यहाँ पे एक बार आप लोगों को करके बताते हैं। अगर हम E लेते हैं फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ एस के लिए, तो फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ नॉट एस के लिए हम लेंगे PE बार और इसका फॉर्मूला हमारे पास आएगा 1 - PE। तो 1 - PE करने से हमें क्या मिलेगा, 1 - PE हमारे पास कितना था 1/13 था, तो 1/13 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम, एलसीएम लेंगे हम, 13 1 = 13 -1 हमारा आ गया 12/13। तो आंसर दोनों सेम आया। देखिए यहाँ भी 12/13, यहाँ भी 12/13। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो क्या करना आपको पता ही है, लाइक और शेयर करना है, कमेंट देना है और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।